Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, so dear students, today we will going to start our new chapter. As you can see, the name of the chapter on the slide also with a picture Pinocchio. Hmm? So, in this chapter, we will read a story about Pinocchio. कि ये कौन है, ठीक है? Okay. So basically, Pinocchio is an interesting story adapts from the story of Pinocchio. The story is about a carpenter and a strange puppet, Pinocchio, made by him. So बच्चों इस स्टोरी में as the name suggests, the story is all about the puppet whose name is Pinocchio. और ये नाम किसने रखा था? एक कारपेंटर ने. अब कारपेंटर कौन होता है? The one who used to do the wooden work, जो ज़्यादातर लकड़ी का काम करते हैं. हमारे घर में अगर हम वुडन लकड़ी का कुछ भी काम करा रहे हैं तो हम किसको बुलाते हैं? कारपेंटर को. जैसे अलमीरा लगवानी है, गेट लगवाना है, ठीक है, विंडोज़ लगवानी है, तो जो भी लकड़ी का काम होता है, वुडन वर्क होता है, वो कौन करता है? कारपेंटर. ठीक है. पिनोकियो वॉज अ पपेट. ठीक है, एक पपेट था वो, और उसको किसने बनाया था? कारपेंटर ने बनाया था. सो लेट्स रीड कि क्या है इस स्टोरी में. वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड कारपेंटर bought a very queer piece of wood. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop, you are tickling me." Okay, so as you can see in the picture, he is a carpenter, ठीक है, and what is he doing? He is, doing something on his plane, as you can see, ठीक है. वो बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो उसको वुड को उसको क्या करे, एकदम प्लेन घिस रहा है, ठीक है, घिस रहा है उसको अच्छे से इस मशीन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द मशीन. तो सडनली वो क्या सुनता है? एक आवाज़ सुनता है. व्हाट? क्या सेंटेंस आती है? यू आर टिकलिंग मी, हंसते हुए. टिकलिंग मतलब होता है गुदगुदी करना. हम करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहनों को टिकलिंग, गुदगुदी करते हैं, मना करते रहे, डोंट डू दिस बिकॉज हंसी आने लगती है, ठीक है. एकदम वो शॉक्ड हो जाता है. नाउ दिस इज़ अ न्यू वर्ड, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? क्यूर पीस ऑफ वुड. तो इसका वर्ड का मतलब होता है अनयूजुअल, एक स्ट्रेंज सा, एकदम अनोखा सा, कुछ अलग हटके, ठीक है. ऐसा कुछ वो लकड़ी का टुकड़ा खरीदता है. उसके बाद वो उसको काम कर रहा होता है, तो वो आवाज़ सुनता है कि यू आर टिकलिंग मी, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस. अब वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया. ओह, ये वॉइस कहाँ से आई? ही वॉज शॉक्ड बिकॉज अनएक्सपेक्टेड था. ही से दिस इज़ अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड. ये तो एकदम अलग ही लकड़ी का टुकड़ा है. वट शेल आई डू विद इट? अब मैं इसके साथ क्या करूँ? आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट. कि मैं इसको एक क्या करता हूँ, एक पपेट बना देता हूँ इससे, ठीक है. और उस पपेट का नाम वो क्या रखता है? पिनोकियो. क्या रखता है? पिनोकियो. सो मूविंग टू द नेक्स्ट. As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. जब वो जैसे पपेट बना रहा होता है तो फेस से शुरू करता है. तो सबसे पहले जब वो आइज़ बना देता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, लाइक अमेज, एकदम अरे वाओ. क्यों? क्योंकि उसकी जो आइज़ हैं वो मूव कर रही होती हैं, ठीक है. लेफ्ट राइट आइज़ जो हैं वो मूव कर रही होती हैं. बिफोर द माउथ वॉज मेड, माउथ बनने से ही पहले, इट बिगैन टू लाफ, हा हा हा. जो पपेट है वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से. देन ओल्ड मैन है वो उसको क्या बोलता है कि स्टॉप लाफिंग, हंसो मत, ठीक है, स्टॉप लाफिंग, नो नीड टू लाफ. अब आगे क्या होता है? अभी ना जो भी चीज़ें हो रही थी सारी अनयूजुअल हो रही थी उसके लिए, एकदम स्ट्रेंज हो रही थी. जो ओल्ड मैन था वो भी शॉक था कि मैं डरूं या मैं खुश हूँ या मैं क्या रिएक्ट करूँ. नाउ इट डिड स्टॉप. ठीक है, आपको दिख रहा है ये द पपेट, ही वॉज मेकिंग, द ओल्ड मैन वॉज मेकिंग. अब वो हंसना बंद कर देता है. बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न, वो जैसे ही दूसरी तरफ घूमता है, ठीक है, इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग. एज यू कैन सी हियर, टू आईज और नोज कैसी है? बाहर की तरफ आ रही है. तो जैसे ही उधर की तरफ घूमता है उसकी तरफ वो उल्टा मुँह करके, तो क्या होता है, वो अपनी जीभ बाहर निकालता है. उसकी जो नाक है वो थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है. उसमें एकदम वो एकदम अनयूजुअल था, एकदम स्ट्रेंज था वो.
पीस लकड़ी का, और उससे एकदम जो पपेट बना रहा था वो भी एकदम उसके लिए स्ट्रेंज था कि ये हो क्या रहा है, वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कारपेंटर. नो सूनर वर इट्स हैंड्स रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन हिज ओन हेड. विग क्या होता है बच्चे? नकली बाल. ठीक है, जो बहुत से लोग लगाते हैं जिनके बाल कम होते हैं या थोड़े गंजे होते हैं, इनके बाल नहीं होते, वो विग लगाते हैं नकली बालों से जो बनी हुई आती है. ठीक है, तो जल्दी ही वो क्या मतलब बता रहे हैं कि हाथ लग हाथ बनती वो क्या करता है, उसकी विग जो है कारपेंटर की वो क्या करता है, छीन लेता है और अपने सर पे रख लेता है. स्नैच्ड मतलब होता है छीनना. ठीक है, एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रू लॉन्गर. और फिर पिनोकियो की जो नाक है वो और बड़ी हो जाती है. तो मतलब जब भी वो कुछ ऐसी हरकत करता है शैतान वाली, तो उसकी नाक आप ये नोटिस कर रहे हो, वो नाक थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है. सो आपने देखा कि कारपेंटर ने उसका अपर जो फेस है बॉडी पार्ट का वो उसने बनाया कारपेंटर ने. जैसे उसने उसके हाथ ले कंप्लीट ही हुए कि उसने उसकी जो विग थी पिनोकियो ने वो उसने स्नैच कर ली एंड देन ही पुट इट ऑन हिज ओन हेड. सो अब वो कारपेंटर समझ गया था ये तो बड़ा शैतान बच्चा है. ठीक है, ये तो बहुत शैतान पपेट है, ये तो उसे बहुत तंग करेगा. अब आगे क्या देखते हैं हम. व्हेन इट्स लेग्स एंड फीट वर मेड. जब उसके पैर बन गए, ठीक है, दे वर टू स्टिफ टू यूज़. वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे. स्टिफ मतलब होता है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, स्टिफ मतलब होता है बहुत ही हार्ड, लाइक अनेबल टू मूव दम. ठीक है, बहुत ही बेंड अप करने में दिक्कत हो रही थी, उनको मोड़ने में दिक्कत हो रही थी. सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज़ देम. फिर कारपेंटर ने उसको दिखाया कि इसको यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, अपने हाथ पैर घुमा के उसने दिखाया कि कैसे यूज़ करते हैं. नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल. अब कारपेंटर ने क्या डिसाइड किया, पिनोकियो को स्कूल भेजना है क्योंकि पिनोकियो तो बहुत शैतान है. बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन. पर वहाँ पे पिनोकियो क्या करता था? डू यू थिंक सो पढ़ने जाता था? नो. व्हाट डिड ही डू? ही ऑलवेज लुक फॉर फन. उसको बस शैतानी करनी होती थी, इंजॉय करना होता था कि कैसे मज़ा आए, कैसे मजाक मस्ती हो. ही डिडंट वांट टू स्टडी. ही ऑफन, ऑफन मतलब होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको पहले भी, फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी. ठीक है, ज़्यादातर, वो ज़्यादातर क्या था, स्कूल से भाग जाता था. ठीक है, वो ज़्यादातर स्कूल से भाग जाता था. अब जो कारपेंटर तो बहुत परेशान हो रहा था. वाई डोंट यू गो टू स्कूल आज द कारपेंटर. अब जो आप देख रहे हो जो कारपेंटर है वो क्या पूछता है उस पिनोकियो से कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो. तो पिनोकियो क्या कहता है, उससे झूठ बोलता है. लाई मतलब झूठ. और उसकी जो नाक है वो और बड़ी हो जाती है. यू कैन सी इन द पिक्चर उसकी नोज़ बहुत बड़ी हो गई अब. So each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. फिर उसको पता चलता है कि जब भी कुछ झूठ बोलता है या फिर किसी से बदतमीज़ी करता है तो जो उसकी नाक है वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है. फाइनली पिनोकियो सेड, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय. कि मैं बहुत खुश हूँ एक रियल बॉय बन के. सॉरी बच्चों, जस्ट अ सेकेंड. यस, कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं एक रियल बॉय हूँ. आई विल नेवर लाई अगेन. मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा. ठीक है, ये पिनोकियो बोलता है एट लास्ट. ठीक है, उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ ही वॉज वेरी नॉटी एंड झूठ बोलना गलत बात होती है. और जैसे ही वो झूठ बोलते हैं उसकी नाक बढ़ जाती है कि उसकी नाक इतनी लंबी हो गई है. तो उसको लगता है कि मुझे अब झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो आप देख रहे हो ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि कारपेंटर पहले अपना आराम से काम कर रहा होता है बट सडनली उसको फिर एक आवाज़ आती है. ठीक है, आफ्टर देन वो उसका जस्ट फेस कंप्लीट ही कर रहा होता है, उसको एकदम से यू नो उसको देखता है कि उसकी नाक बढ़ रही है, उसकी हंसी की आवाज़ आने लगी है. ठीक है, फिर वो उसको मना करता है कि डोंट नीड टू लाफ. तो उधर जैसे ही टर्न करता है वो फिर हंसने लगता है. ठीक है, और उसकी नोज़ जो है वो और ग्रो हो जाती है. ठीक है, और बड़ी हो जाती है. अब वो समझ गया था कि वो परेशान है. ठीक है, कि बहुत परेशान करेगा, ये तो ऐसे नहीं, इसको स्कूल भेजना ज़रूरी है. तो वो उसको स्कूल भेजता है कारपेंटर. द कारपेंटर सेंट द पिनोकियो टू स्कूल. But Pinocchio didn't study there. He was just only there for fun. ठीक है, he oftenly ran away from the school. ठीक है, उसको पसंद नहीं था स्कूल में जाना.
ठीक है, तो इस तरह से क्या है, वो पिनोकियो जो है वो कारपेंटर को तंग करता रहता है, बट एट लास्ट व्हाट डिड ही रियलाइज कि हाँ ही वाज रॉन्ग एंड ही शुडंट टेल लाइज। उसको झूठ नहीं बोलने चाहिए, बिकॉज झूठ बोलने से क्या होता था उसके साथ, उसकी जो नोज़ है वो बड़ी हो जाती थी। ओके, सो नाउ देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स that comes in the chapter, ठीक है, which we are discussing here. So number one is carpenter. As I told you, the person whose job is making and repairing wooden objects. वो इंसान जो लकड़ियों के रिगार्डिंग जो भी काम करता है उनको ठीक करता है, ठीक है, कारपेंटर होता है। क्यूर का मतलब मैंने बताया था कि एक स्ट्रेंज, अनयूजुअल, एकदम हटके, अलग सा, अनदेखा टाइप की, अरे ये क्या हो गया। पजल मतलब कि लाइक कंफ्यूज हो जाए एकदम, लाइक क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और आंसर, कि लाइक एकदम कंफ्यूज हो जाना, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या रिएक्शन करूँ, ठीक है, क्या रिएक्ट करूँ मैं। जैसे जब उसने आवाज़ सुनी थी तो ही वॉज लाइक पजल्ड हो गया था कि अरे मैं क्या करूँ अब, ठीक है, डरूँ या भाग जाऊँ या इसको मतलब क्या करूँ, इंजॉय करूँ। अमेज मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना, ओ वाओ, लाइक खुशी के मारे। अमेज इज ना पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, अमेज एक पॉजिटिव सेंस में होता है कि बहुत ज़्यादा एटलीस्ट शॉक्ड हो जाना। प्लेन क्या होता है बच्चे, एक टूल होता है फॉर मेकिंग द सरफेस ऑफ वुड स्मूथ, कि जो प्लेन होता है एक वो टूल होता है जिससे जो लकड़ी का सरफेस है वो मुलायम बन सके, स्मूथ मतलब मुलायम बन सके, खुरदरा ना रहे। पपेट आपको पता ही है, आप सबने फिंगर पपेट्स बनाए हैं, स्नेक पपेट्स बनाया है विद द हेल्प ऑफ सॉक्स, ठीक है, कि पपेट क्या होता है बेसिकली एक स्मॉल फिगर किसी भी एक एनिमल का, ठीक है, या किसी भी बर्ड का, किसी का भी, विद जॉइंटेड लिम्स मूव्ड बाय वायर्स और स्ट्रिंग्स। आपको मैं एक लाइक शेयर भी करूँगी एक लिंक आपको लेटर, कि जहाँ पे आप देखोगे पपेट्स बहुत तरीके के होते हैं। हम तो फिंगर पपेट्स बनाते हैं, ठीक है, हमने यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स भी बनाया है विद द हेल्प ऑफ एनिमल मास। आपने फिर उसको अपने विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स और विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स आपने उसको मूव करके रोल प्ले भी किया है, ठीक है। तो आपको बेसिकली पता है कि पपेट्स क्या होते हैं। स्टिफ मतलब एज आई टोल्ड यू दैट डिफ़िकल्ट टू मूव, किसको घुमाने में दिक्कत होती है जब बहुत हार्ड होती है कोई चीज़। दिस साइड मतलब होता है टू थिंक केयरफुली अबाउट द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल एंड चूज़ वन ऑफ देम। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मम्मी ने दिए आपको आज आलू की भिंडी, सॉरी बच्चों, सॉरी माय बैड। मम्मा ने आपको भिंडी की सब्ज़ी दी है, आलू टमाटर दिए हैं, छोले दिए हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है, अरे मैं क्या खाऊँ, ठीक है, फिर आप बड़े क्रिटिकली सोचते हो, अरे यार मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ, मैं छोले खाता हूँ, या मैं जिसको आलू पसंद होंगे मैं आलू खाता हूँ, ठीक है। सो लाइक जो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस होते हैं, प्रॉब्लम होती है, और आप बहुत क्रिटिकली सोचते हो कि हाँ मुझे क्या करना है। आफ्टर देन फिनिश मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग और मेकिंग, ठीक है, जब हम किसी काम को ख़त्म करते हैं। फिनिश मतलब बोलते हो ना कि मैम आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। So I hope I am clear to every one of you. So now this is the chapter that we have done today, Pinocchio, ठीक है, where we have read a story about a puppet, ठीक है, which was made by a carpenter. And I hope you like the story. Thank you students.